एफ ऑफ एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी, देन वो फंक्शन में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो आपका पीरियड चेंज नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस के ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करो, उसका भी पीरियड वही टी रहेगा। कुछ मल्टीप्लाई करेंगे भी आपका पीरियड कुछ चेंज नहीं होगा, और वो मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं होना चाहिए, एनी रियल नंबर बट अदर देन जीरो। इफ यू चेंज एफ ऑफ एक्स आज एफ ऑफ एक्स प्लस के, फिर भी आपका पीरियड चेंज नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो पीरियड रिमेन सेम। बट एक्स में, जब तक एक्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तब तक आपका पीरियड चेंज नहीं होगा। व्हेन एक्स चेंजेस के इनटू एक्स, तो पीरियड आपका उसी हिसाब से, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो एफ ऑफ के एक्स का पीरियड होगा टी अपॉन मॉड के, क्योंकि इधर के नेगेटिव हो सकता है बट पीरियड नेवर नेगेटिव, दैट्स व्हाई टी अपॉन मॉड के। यहाँ तक हम डिस्कस किए थे। Okay. Now apart from that, let f of x का period आपका t1 and g another function whose period is the t2, then a period of some constant into f of x plus another constant into g of x, इसका पीरियड क्या होगा? सपोज एफ ऑफ एक्स 2 इंटरवल में आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है, 2 इंटरवल में, एंड जी ऑफ एक्स लेटेस्ट टेक 3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड फंक्शन कौन सा इंटरवल में रिपीट करेगा? सर 5 6 इंटरवल में। सर 5 क्यों होगा? सपोज आपका ग्राफ ऐसे, एक एफ ऑफ एक्स लेटेस्ट, ये 2 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, और एक ग्राफ 3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है। ठीक है, लेटेस्ट, तो कितना होगा 3 के बाद 6, यही होगा ना, ऐसे होगा। यस सर। हाँ, तो अब दोनों का ग्राफ जो होगा कौन सा इंटरवल में रिपीट करेगा? k into lambda। ये आपका 6 देन 9 होगा, देन 12 होगा, और एक आपका रहेगा ऐसे 8, 10, ऐसा। ठीक है ना? अब बताओ दोनों ग्राफ कौन सा इंटरवल में सेम दिखाई दे रहा है? दोनों, बोथ। सर 6 0 to 6 जैसे दिखाई दे रहा है, 6 to 12 ऐसे ही दिखाई दे रहा है। यस सर। सर। हाँ सर। ठीक है ना? तो इसका हाँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे सर के और लैम्डा को। मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं सर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज एक 4 में होगा, एक 6 में होगा, एक 4 इंटरवल में होगा, एक 6 इंटरवल में होगा। कौन सा इंटरवल में रिपीट करेगा? 12। सर एलसीएम ले रहे ना। सपोज 2 के जगह मैं 4 कर देता हूँ, 3 अभी 6 हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। तो ये अभी 8 होगा, ये आपका 12 होगा। कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहे हैं? 12।
ये आपका 16 हो जाएगा, ये 18 होगा, ये 20 होगा, ये 24 होगा। बताओ कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहा है? 0 to 12 पे। 0 to 12 जैसे 0 आ to रहा है, 12 12 to 24 वैसे आ रहा है। तो हाँ क्या ले रहे? LCM से। LCM. एलसीएम। तो इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द t1 एंड जी ऑफ एक्स का पीरियड t2, तो इसका भी पीरियड t1 होगा, इसका भी पीरियड t2 होगा। ऐसा नहीं कि t1 प्लस t2 पर किया जाएगा। तो इनका जो कॉमन इंटरवल रहेगा दैट इज एलसीएम ऑफ t1 एंड t1 t2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम सबको पता है? यस पक्का? सर बता। Yes, sir. चलो देखते हैं कितना एलसीएम पता है। इसका एलसीएम निकालो। क्या करना है इसमें? Sir, 36 है क्या? हेलो सर, क्या करना है इसमें से? एलसीएम LCM निकालना एलसीएम 36 आ रहा है। Yes, sir. 36. 36। एनीथिंग एल्स? No, sir. 36 यस सर। Yes, sir. any different answer? Other than 36? No, sir. सबको 36 मिला? Sir, 2 minutes. Yes. Okay, take your time. सर 36 ही है। सर एलसीएम 36 आ रहा है। हाँ सर 36। हाँ सर 36। हाँ बताओ।
36. 36 सर। ओके, इसका मतलब किसी को भी एलसीएम नहीं आता। सर 1 मिनट रुको ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल। और whatever your LCM by any of your element आपको एक completely डिवाइड करेगा, और आपका क्वेश्चन क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना? यस सर। यस सर। तो आप बताइए 36 को जब मैं 8/3 करूंगा, ये नेचुरल नंबर दे रहा है? हाँ, इज 36 डिविजिबल बाय 8/3? नो सर। नो सर। तो फिर एलसीएम कैसे बना? आप बोलते हो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 12। 12 होता है। आप 12 में डिवाइड करो, कोई भी नंबर डिवाइड करो, आपको नेचुरल नंबर देगा, हाँ सर। कंप्लीट डिवाइड होगा। देन ओनली इट इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स ना। लिस्ट होना चाहिए और Yes, सबका sir. मतलब कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल मल्टीपल होता ही नहीं। 8/3 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपका 30/6 नहीं दे रहा है, तो कैसे कॉमन मल्टीपल हुआ? होल बैच आप बोल रहे हो कि 36, और बता रहे थे कि आपको सबको आता है। सर 8/3/36 करते हैं हाँ? ना। क्या क्या? 8/3/36। 8/36 3/36 वैसे ऐसे करें। हाँ सर। ऐसे क्यों करेंगे? सर ऐसे तो आता है ना। आप 6/12 करते हो क्या, कि 12/6 करते हो? इसमें 12/6 करते हो कि 6/12 करते हो? 12/6। 12/6 करते हो, उधर क्यों 8/3/36 करोगे? हम्म? कोई बता पाओगे तो बताओ। सर लेकिन जब इसको एडिशन के केस में तो वैसे ही डिवाइड करते हैं ना वो लोग। वो बस डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम लेते हैं वैसे। Sir, can we multiply 3 digits by 3? यस यस। So LCM could be 12 if we multiply 3 in all the 3 digits. आंसर बताओ मुझे। 12. 1 12. 12। अच्छा, अगेन वही आ सर जाता है। एलसीएम मिल गया सर। ये सर मैं बता डिवाइड हो रहा है। एलसीएम। हाँ? सर मैं टेल एलसीएम। 12 is Hello, 12 sir. divided by 11/12। सर मैं टेल एलसीएम। या प्लीज। सर 9504। 9504। यस मतलब सर। लिस्ट वैल्यू है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। मुझे ये इज दिस इज 9504 इज द लिस्ट वैल्यू? आप लोग स्कूल में कैसे किए थे? सर ये डिनोमिनेटर का लेते थे बस। हाँ सर डिनोमिनेटर का ही। हाँ सर।
क्या क्या? बस डिनोमिनेटर का 36 एलसीएम। लेते 9, 3 और 12 का एलसीएम लेके हाँ, फिर न्यूमरेटर को उसी हिसाब मल्टीप्लाई से अरेंज करते थे। करते थे, यही किए हाँ, थे ना। मतलब डिनोमिनेटर के 9, हिसाब 3, से 12 का आपका होता था क्या 36, 36। तो डिनोमिनेटर सबका डिनोमिनेटर को 36 किया जाता था। हाँ फिर मतलब 8/36 आपका 8 into 12 अपन 36 हाँ और 11 एक into 3 33 अपन 36, यही 33। क्या था। हाँ ऐसे ही सर। फिर आपका 36 बाहर निकाल देते थे, 8 into 12 एंड 33, ये तीनों का एलसीएम लेते थे। कितना एलसीएम होता था? ये तीनों का एलसीएम कितना होगा? ये तो ऑड, ये इवन, तो कोई दो के साथ आप जा सकते हो, तो 8 कॉमन रख सकते हो, तो 1, 12, 33, अब 3 कॉमन रख सकते तो 1, 4, 11, तो 8 into 3 into 4 into 11, ये होगा न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन 36 आज इट इज, राइट। तो डिवाइड करेंगे 9, 3, तो आपको मिलेगा 88/3 द आंसर। आप चेक करो, 88/3 करो, 88/3 बाय कोई भी नंबर उठाओ, डिवाइड करो, 2/9 उठाओ, डिविजिबल हो रहा है, क्या यस हो सर। जाएगा? 88/3 into 9/2, नेचुरल नंबर दिया, 132। नेचुरल नंबर दिया ना आपको। यस सर। 88/3 अपॉन 8/3 मिला, 88/3 अपॉन 11/12, चेक करो, इट इज यस सर। 88 into 12/3 into 11, सर 8 मिला, तीनों मिला। मिला। तो तीनों हर मिला। हाँ केसेस में वो सर। कंप्लीट डिवाइड कर रहा है और नेचुरल नंबर दे रहा है, और हम्म, इससे लिस्ट अब और हाँ कुछ नहीं सर। मिलेगा। स्कूल में ऐसे किया जाता था, फिर क्या हुआ? हाँ बट हम इधर ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, वो मेथड लेंगे था, इधर हम शॉर्टकट डालेंगे। 2/9 क्या था? 2/9, 8/3, 11/12। ओके। इसका जो एलसीएम होता है दैट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन जीसीडी ऑफ डिनोमिनेटर्स। जीसीडी बोलो कि एचसीएफ बोलो, ठीक है। 2, 8, 11 का एलसीएम कितना होगा? 8 2, 8 एंड 11 का एलसीएम 88 88। 88 9, 3, 12 का जीसीडी और एचसीएफ 3। आ गया आंसर। जीसीडी एचसीएफ एक ही होता है। हाँ, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो जीसीडी मतलब ये तीनों में सबसे बड़ा डिवाइजर कौन है, ग्रेटेस्ट, ये हाईएस्ट, ये कॉमन डिवाइजर, ये कॉमन फैक्टर, सेम, यस सर। ठीक है, समझा? यस सर। दिस इज द सर फॉर्मूला, Yes, sir. LCM of numerators upon GCD of denominators. This is the shortcut method to find out LCM of LCM। fractions. यस सर। Make it note. सर हाँ, सर तो ऊपर जाएंगे। सर वो लोग ने उस टाइम पे क्यों नहीं बताया स्कूल में? कौन? जॉन सर। वाले स्कूल सर। में? हाँ स्कूल में ये पता नहीं, वो उनको पता है कि नहीं है। दूसरी बात,
आप रियल मेथड भी आपको जानना चाहिए, along with शॉर्टकट रियल भी जानना चाहिए। हाँ सर। सर हमें तो अभी तक ऐसा पढ़ाया ही नहीं है स्कूल में। क्या? हाँ सर, हमें ये फ्रैक्शन का पढ़ा ही नहीं था। हाँ सर, ये वाला फ्रैक्शन टाइप का। फ्रैक्शन टाइप का एलसीएम नहीं पढ़ाए थे? नहीं सर। अच्छा, सिर्फ मतलब नंबर का, नेचुरल नंबर का एलसीएम। यस सर, वो एडिशन हाँ सर, सब्ट्रैक्शन बस के टाइम पे maximum। बस उतना ही। फ्रैक्शन का कभी नहीं नहीं, सिखाना हाँ चाहिए। सर, फ्रैक्शन का नहीं सिखाया तो कभी। फिर किसने बताया? ये जो बताया तो किसने तो बताया ना, सबका डिनोमिनेटर सेम कर किया जाता है। सर वो सर बस वही सर उतना वो ही, उसका नाम क्या डिनोमिनेटर का बस उतना ही आता है। अभी कुछ होगा तो मुझे थोड़ी पता है आपका बताया कि नहीं बताया, बट आप तो बोल दोगे ऐसे, क्योंकि आपका तो स्कूल तो जा हो चुका है। आप कुछ भी बोलोगे। ठीक है, समझाइए। यस सर। ओके, आ गया? तो ये प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। लास्ट टाइम लिखे थे सिर्फ एक यस पॉइंट। सर, लिखा था सर लास्ट टाइम। सर वो लिखा था लास्ट टाइम 4, बस एक नहीं फिफ्थ लिखा। पॉइंट एक ऐड किया मैंने। फिफ्थ पॉइंट नहीं किए थे ना, फोर्थ तक के। ये नो सर। नो सर, नहीं किया। डन। 2 हाँ मिनट सर, सर। हाँ सर, हो गया सर। ओके, तो अब फंक्शन एंड फंडामेंटल पीरियड है। साइन एक्स का क्या था? साइन थीटा का पीरियड क्या था? फंडामेंटल पीरियड किए थे ना? सर 2 पाई। हाँ, 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई था ना सर? हाँ, cos थीटा का 2 पाई। सर हाँ 2 पाई। tan थीटा का पाई। सर आपकी स्क्रीन टिल्टेड आ रही है। क्या आ रहा है? नो सर। आपकी स्क्रीन पूरी टिल्टेड आ रही है। नो सर, सीधी आ रही है सर। ऐसा है क्या? नो हाँ सर। सर मेरे इसमें बराबर। टिल्टेड दिखा रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सर आपकी स्क्रीन पूरी टिल्टेड दिखा रही है, इट्स नॉट स्ट्रेट। बाकी सबको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। उनका ये प्रॉब्लम होगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ, इसको मोबाइल ही घुमाया होगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड ऑफ इंटरनेट। cot थीटा का हम सब ग्राफ किए थे ना कि नहीं किए? सर साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का किया था। हाँ, तो tan थीटा cot थीटा है तो 1/tan थीटा। हाँ सर, तो आपका फंक्शन में कोई चेंज नहीं 1 होगा बाय ना, पाई होगा। तो पाई होगा। तो साइन हाँ। कोसेक, इनफैक्ट आपका साइन थीटा, cos थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, ये चारों का पीरियड 2 होगा पाई। 2 पाई। whereas कोसेक एंड सॉरी कॉट एंड टेन कर पाए tan एंड cot का होगा पाए। पाई होगा सर, पाई। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल पीरियड, व्हाट आई एम टेलिंग, फंडामेंटल पीरियड। पीरियड आपका 2 पाई का कोई भी मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो। 2 पाई का कोई मल्टीप्लिकेशन 3 पाई नहीं होगा,
100 पाई बोल सकते हो, 50 पाई बोल सकते हो, 48 पाई बोल सकते हो, बट 43 पाई नहीं होगा क्योंकि वो 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। बट ये केस में कोई भी पाई हो n पर, ठीक है, दैट इज पीरियड, बट फंडामेंटल ओनली पाई, लिस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल पीरियड। क्या क्या ग्राफ बताया था? साइन, साइन कॉस और टेन बताया का था सर। कि नहीं हाँ बताया? साइन बताया कॉस था। टैन बताया था, बता कोसेक सेक नहीं बताया था। कोसेक सेक सर। नहीं बता रहे सर। सर नहीं पता। ओके, सर नहीं सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं तो ये अभी पीरियड के लिए इतना ये काम नहीं, मतलब ये नहीं करेगा, तो हम बाद में कर सकते हैं इसका ग्राफ। अच्छा, अब मुझे बताइए साइन स्क्वायर का पीरियड क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड क्या होगा? अच्छा, ठीक है, साइन 3 थीटा का पीरियड कितना होगा? ये 6 फॉलो पाई दो। 6 पाई। सर यही होगा टी 2 का होगा 2 पाई। फॉलो द प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो नहीं करो। सर, नहीं सर, सॉरी सॉरी सर, 2 यही बाय होगा 3 पाई। 2 पाई बाय 3। 2 बाय 3 पाई। क्या 2 पाई 3 पाई? ये क्या है? 2 बाय 3 पाई। 2 पाई बाय 2 पाई 3 पाई क्या सर, है? 2 पाई बाय 3 होगा ना। हाँ, 2 पाई बाय 3 होगा। हाँ हाँ वही क्या सर। वो वो? बाय सर 2 बाय 2 बाय 3 पाई ऐसा? सर इट्स 2 2 बाय pi by 3 3. पाई। साइन थीटा का पीरियड 2 पाई, तो साइन 3 थीटा का पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3, क्योंकि ये थीटा में ही चेंज होगा। थीटा में 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो जितना मल्टीप्लाई होगा इसमें इतना डिवाइड होना चाहिए। तो tan -7 थीटा का पीरियड क्या होगा? सर पाई बाय 7। पाई बाय 7, पाई बाय -7 नहीं होगा, ठीक है। हाँ मॉड है ना सर। हाँ, cot 2 थीटा बाय 3 का पीरियड क्या होगा? 3 पाई बाय 3 2। पाई बाय 2। यस, जितना मल्टीप्लाई हो रहा है वो उतना डिवाइड करेगा, रिवर्स में चलेगा, ठीक है। अच्छा, यस सर। 100 साइन थीटा का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। वही 2 2 पाई। साइन थीटा प्लस 3 पाई का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। 2 पाई। ठीक है, वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मैं अभी पूछ रहा हूँ, मतलब पीरियड क्या होगा? आप कुछ आइडिया लगा के करो। मतलब आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक आप ग्राफिकली सोच सकते हो इसका ग्राफ क्या होगा, कैसे ग्राफ जा सकता है। सेकंड, आप इसको लिनियर कर पाओगे तो भी होगा। मैं जितने फॉर्मूला दिया ना, आप इसको लिनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे, देन आपको कोई स्क्वायर फॉर्मेट इसका कहीं पे भी नहीं रखा है, कोई प्रॉपर्टीज में पावर एन मैंने नहीं रखा। एफ ऑफ एक्स का पीरियड इतना होगा तो एफ ऑफ एक्स पावर एन का क्या पीरियड होगा, वो मैंने कहीं पे नहीं लिखा। तो इसलिए आपको ये साइन स्क्वायर थीटा को लिनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाओगे तो हो जाएगा। दो तरीके से आप सोच सकते हो, एक ग्राफिकली सोच सकते हो, एक थियोरिटिकली सोच सकते हो। तो इसको ट्राई करो लिनियर में कन्वर्ट करने के लिए।
किसी को मिला? साइन स्क्वायर थीटा का लीनियर फॉर्मेट क्या होता है? सर 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। गुड। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर वो मिल गया था मुझे, पर आगे का ही नहीं समझ रहा था क्या डालूं, मतलब फंक्शन ऑफ एफ कैसे निकाल। ये जो 1 2 इसका कुछ पीरियड होता है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं होता है। अच्छा, तो और एक पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इफ एफ ऑफ एक्स इज द कांस्टेंट, उसका पीरियड क्या होगा? 6th वन में, if f of x is the constant, that is called constant function. constant function का पीरियड क्या होगा? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन ग्राफिकली कैसे दिखाई दे रहा है? कांस्टेंट फंक्शन ग्राफिकली क्या होता है? f of x इक्वल टू k, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू सर ग्राफ पे। क्या कांस्टेंट? f of x इज इक्वल टू k। f of x का मतलब क्या होता है? किसका वैल्यू होता है f of x? f of x हमेशा y का वैल्यू होता है। वाई। तो y इज इक्वल टू k, तो आपको कौन सा ग्राफ देता है? y इज इक्वल टू k आपको कौन सा ग्राफ देता है? y is equal to k is a straight line parallel to x axis. इसमें ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट चूज करो, उसका y कोऑर्डिनेट सबके लिए फिक्स होता है। Whether you have to take this point, suppose is let us take this value 2, let, तो इसका जो कोऑर्डिनेट पता है ना? हाँ सर। हाँ, यस सर। x वैल्यू कुछ भी होगा बट y वैल्यू हर जगह 2 होगा। यस यस सर सेम होगा। x वैल्यू कुछ भी होगा बट y वैल्यू आपका एवरीथिंग विल बी 2। सेम होगा। दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड y इज इक्वल टू 2। ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो फंक्शन होगा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा, दैट इज y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इक्वल टू f ऑफ x, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो k के जगह आप कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो। आप इफ यू टेक -100 हाँ। तो क्या आ जाएगा? ओके, इज इट पीरियोडिक फंक्शन और नॉट? ये कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहा है? मैं ए इंटरवल सर कौन से भी रिपीट। नेक्स्ट वही इंटरवल में ग्राफ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना। नेक्स्ट इंटरवल में ग्राफ सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आ रहा है सर। जब आ रहा है तो इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ क्या था, मतलब डेफिनेशन क्या था? इफ f of x plus t is equal to f of x, then the function is called periodic function। ये था ना? सपोज f of x is equal to k, हाँ। तो f of x plus लैम्डा का वैल्यू कितना होगा? If f of x is equal to k, f of x plus लैम्डा कितना होता है? k। आप x के जगह कुछ भी डालो तो आपका y का वैल्यू 2 आ रहा है ना, तो x चेंज एज x प्लस लैम्डा, तो y में तो कुछ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब लैम्डा इसके लिए क्या हुआ? पीरियड हो गया, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर गया। तो नाउ दिस केस f of x plus lambda is equal to f of x, means function is the periodic function।
और मैं ग्राफिकली जब चेक कर रहा हूँ, मैं ए इंटरवल सपोज मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट वही इंटरवल में आपका ग्राफ रिमेन सेम, तो इट इज पीरियोडिक फंक्शन। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? सर किसका? ये ग्राफ का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? जैसे फंडामेंटल। जैसे आपका ग्राफ ऐसे ऐसे होता है, आप टेस्ट करते हो कि कौन सा इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है, सबसे छोटा। हाँ आप मुझे बताइए हाँ इसमें कौन सा सबसे छोटा इंटरवल में वो रिपीट करेगा? सर छोटे से छोटा कितने? हाँ मिनिमम। कितना कितना भी छोटा मिनिमम? सर। कितना मिनिमम? सर अभी आप कितना सर बोलोगे इतना मिनिमम हम ले सकते हैं? बोलो। आप बोलोगे 0.0003 करेंगे, मैं बोलूंगा कि 0.0003, फिर और कोई आएगा और 2 जीरो लगा देगा। तो आप बताओ कौन सा मिनिमम में वो रिपीट कर रहा है? तो आप वो मिनिमम निकाल नहीं पाओगे। हाँ ठीक सर। है, आप जो भी बोलोगे हाँ मैं सर नहीं उससे और निकाल छोटा भी पाएंगे। दिखा दूंगा। हम्म। ठीक है, यस। आप हम्म। मिनिमम इसका निकाल नहीं पाओगे, बट फंक्शन इज द पीरियोडिक फंक्शन। तो इसको हम बोलेंगे, ये पार्ट नोट करो, f of x is the k, that is called constant function. Constant function be a periodic function be a periodic function होगा, but no fundamental नो period, मिनिमम है, फंडामेंटल पीरियड। no fundamental period. Understood? तो ये भी एक नोट, मतलब 6th पॉइंट बना, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज द पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि वो पीरियड का जो डेफिनेशन था ना उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज पीरियोडिक फंक्शन बट फंडामेंटल पीरियड निकालने का। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट करो। हाँ सर। कर दिया? हाँ सर हो गया। Okay. तो हम थे कि इधर थे, साइन स्क्वायर थीटा, you can write 1 minus cos 2 theta upon 2। तो ये 2 1 2 का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पीरियड के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इसके ऊपर है। cos 2 थीटा का पीरियड कितना? माइनस कॉस थीटा नहीं 2 पाई। माइनस भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये f of हाँ x सम कांस्टेंट प्लस f of x, इसका मतलब ये जो प्लस कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हाँ तो इसका नेगेटिव रखने से f of x का पीरियड जितना होगा माइनस ऑफ f of x का पीरियड, मैंने क्या बताया था, हाँ सर वही f रहेगा of बस। x का हाँ पीरियड हाँ जितना सर होगा k into f बोला of x पीरियड भी उतना होगा। तो ये तो माइनस रखे प्लस रखे कोई उतना फर्क ही नहीं हो। पड़ता। अब सिर्फ आपको चेक करना है कि cos नहीं 2 नहीं थीटा सर का हाँ पीरियड कितना कितना 2 पाई। cos 2 थीटा का पाए पाए पाए। पाई। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा का पीरियड क्या हुआ? तो sin स्क्वायर वो थीटा का फंडामेंटल पीरियड होगा पाई पाई। ये पाई। थियोरेटिकल किया। अच्छा, सपोज मैं ग्राफिकली करूंगा, तो आपका साइन का ग्राफ कैसा था? ठीक है, आपका ग्राफ ऐसे था, साइन का ग्राफ चेक करोगे,
ऐसे था ना? हाँ सर। लिखने की जरूरत नहीं, जो भी है। ठीक है। राइट। अच्छा, जब साइन स्क्वायर थीटा करेंगे उसका ग्राफ कैसे होगा? साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ करेंगे तो कैसे होगा? साइन जब 0 होगा साइन सर स्क्वायर कितना 0 होगा? साइन थीटा जब 0 होता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन क्या थीटा बोले 0, सर, एक बार पूछिए। साइन थीटा 0 होगा अच्छा तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 0 0 साइन थीटा जब 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 1 होता है। 1 इन बिटवीन क्या होता है? When sin theta lies in between 0 to 1, sin square theta क्या होता है? वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? बड़े एक वैल्यू बताओ which is lies in between 0 to 1. 0.5 1/2 1/2 स्क्वायर करो। 1/4 1/4 वैल्यू कम हो बढ़ा रहा है कि कम हो गया? कम हो कम हो गया, कम। तो क्यों बढ़ रहे हैं ऐसा बोल रहे हो? हाँ, those value lies in between 0 to 1, it is called proper fraction. तो हम जितना पावर बढ़ाते जाएंगे वो वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो होगा ना इसके नीचे नीचे उसका ग्राफ होगा, बट 0 पर 0 रहा, 1 पर 1 तो रहेगा, ये दोनों इक्वल पॉइंट देगा, बाकी आपका उसके नीचे होगा लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व जैसा होगा ये। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, तो ये जो भी ग्राफ दिया था ना ऐसे ही ग्राफ आ जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में उसके नीचे नीचे चलेगा, ऐसे होगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपका पीरियड क्या हुआ? पाई क्योंकि पाई इंटरवल में वो रिपीट किया। पाई 2/3 ठीक है ना? पाई 2/3/4 तो हाँ। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई वही मिला था, ये थ्योरेटिकल मिला था, ये ग्राफिकल मिला। ठीक है, बाकी ग्राफ भी मैं दिखा देता हूँ, साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ। चेक करो। हाँ सर, देख रहा है ना? उसके नीचे नीचे ग्राफ बन रहा है। है। हाँ आपका ब्लू नीचे ग्राफ तो आपका साइन स्क्वायर, ठीक है, ये ग्रीन ग्राफ इज द साइन ग्राफ। यस सर। तो साइन के नीचे नीचे ग्राफ बन रहा है, बट 0 पर 0 आ रहा है, 1 पर 1 आ रहा है। मतलब जहां पे साइन स्क्वायर थीटा 1 था साइन थीटा भी 1 होगा, मतलब वो दोनों कोइंसाइड करेगा, बाकी इसके नीचे नीचे होगा। बराबर?
तो what you got period of fundamental period? तो साइन स्क्वायर थीटा का फंडामेंटल पीरियड कितना रहा? पाई होगा ना, पाई होगा ना, cos स्क्वायर थीटा का, पाई पाई tan स्क्वायर थीटा का, कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा। सर एक सेकंड देखो, क्या देखिए क्या? हाँ, tan स्क्वायर थीटा का आप सर एक थियोरेटिकली मिनट, हाँ। सोचो नहीं तो ग्राफिकली सोचो। आपके पास दो, हाँ सर, हाँ, आप थियोरेटिकली सोचो नहीं तो ग्राफिकली सोचो। आप बताओ क्या रहेगा उसका ये पीरियड क्या होगा? सर 2 पाई आ रहा है, तो वो क्या हो? पाई अपॉन 2 पाई। तो ऐसा नहीं किया जाता है, मतलब आपका वो जो बोल रहे हो वो तो बराबर है, ऐसा नहीं कि उसको काट दोगे। सर इसलिए रुका था, गलत लग रहा है। तो आपका tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस माइनस cos थीटा cos अपॉन 2 1 थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। तो ये आपका f ऑफ x मानो, ये आपका g ऑफ x मानो, ठीक है? तो f ऑफ x का पीरियड क्या मिला आपको? 2 पाई कहां से मिला? पाई f ऑफ x का पीरियड क्या मिला? लेट अस टेक दिस इज f ऑफ थीटा, पाई सर, ये आपका g ऑफ थीटा। f ऑफ x थीटा का पीरियड कितना मिला? पाई पाई। g ऑफ थीटा का पीरियड क्या मिला? पाई। पाई ये दोनों का एलसीएम हाँ, कितना होगा? हाँ, ऐसा नहीं कि पाई पाई कैंसिल कर दोगे, ये दोनों का एलसीएम यू हैव टू टेक। कितना होगा? पाई एलसीएम है तो पाई। तो tan स्क्वायर थीटा का पीरियड फंडामेंटल पीरियड होगा पाई। बाकी हम ग्राफिकली चेक सर करेंगे। आपने एलसीएम क्यों दिया? वो तो प्रॉपर्टीज है ना, सर प्रॉपर्टीज क्या दिया? वो If f of x has period t1, g of x has period t2, then k into f of x plus lambda into g of x, जब भी करो आपका इंडिविजुअल पीरियड लेके एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, आप ग्राफिकली भी देख लो। tan थीटा का ग्राफ कैसे था? सर पाई पे वो ये हो रहा था, मतलब पाई के अंदर दो बार ऊपर और नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा था पाई के अंदर। सर सर पाई आ रहा है उसका अभी।
हाँ देखो ऐसा कैसे होगा? ठीक है, ये ओरिजिन ले रहा हूँ, ये आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2 ऐसे। तो आपका ग्राफ ऐसे था ना, 0 to π/2। ये -π/2 आपका ग्राफ ऐसे था। ऐसे ना, यस सर। ऐसे था आपका। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan थीटा, ऐसे था, राइट। तो इसलिए इसका पीरियड क्या हुआ था, पाई इंटरवल में वो मतलब रिपीट करता था, तो पाई द पीरियड था। अब इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे यू शेप ग्राफ बनेगा, थोड़ा ये यू शेप बनेगा। हाँ, जब 0 to 1 तक क्या होगा, आपका ग्राफ थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि 0 to 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, कम होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो कम होता है, इसके नीचे रहेगा, 1 पर 1 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। 1 के बाद क्या होगा, स्क्वायर करने से वैल्यू बढ़ता है, बढ़ेगा। ठीक है। एनीहाउ ये आपको उसी हिसाब से थोड़ा ग्राफ मिलेगा, बट ये जो नेगेटिव पार्ट होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पे चलेगा। एक ग्राफ का मिरर इमेज बनेगा, हमारा ये जैसे ग्राफ बना था, ब्लू का जैसे ग्राफ बन रहा है ना, उसका ही मिरर इमेज बनेगा। तो यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस। इस साइड में ऐसे होगा और ये साइड में ऐसे होगा। तो आपका पीरियड क्या हुआ, आप ग्राफ देख के बताओ इसका पीरियड क्या आ रहा है। पाई, वही पाई आ रहा है, क्योंकि आपका यहाँ से लेके इधर का जितना जैसे ग्राफ बन रहा है, नेक्स्ट पाई इंटरवल में ऐसे ही ग्राफ बन रहा है, आपका ये हट जाएगा, ये चेंज होके ऊपर चला गया, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव वाला सब पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो इसका पीरियड हाँ सर। पाई आ रहा है। तो ग्राफ ये मैं भी दिखा देता हूँ। सेकंड, देखो ये आपका tan का ग्राफ था, देखो -π/2 to +π/2 ऐसे ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये tan का ग्राफ, अभी उसका ये स्क्वायर का ग्राफ, देखो ये जो पॉइंट है ना 1, इधर चेक करो, ये 1 है, ये वाले आपका 1, तो 0 to 1 उसके नीचे आ रहा है, इसके बाद वो ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर रहता है ग्राफ।
अब इंटरवल कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहा है ग्राफ? पाई इंटरवल में। हाँ, तो वेदर इट इज tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, सबका पीरियड पाई होता है, फंडामेंटल पीरियड, सबका फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin स्क्वायर थीटा फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इसका पाई हुआ। अच्छा, अब बताओ sin क्यूब थीटा का पीरियड क्या होगा? sin क्यूब का पीरियड क्या होगा? थोड़ा ग्राफिकली सोचो, sin क्यूब का पीरियड क्या होगा? जहां पे साइन पॉजिटिव था, क्यूब भी पॉजिटिव होगा कि नहीं? हाँ पॉजिटिव होगा। हाँ सर, पॉजिटिव बट थोड़ा होगा। और कम होगा, मतलब और थोड़ा नीचे रहेगा, ऐसे और थोड़ा स्क्वायर के नीचे रहेगा। और जहां पे नेगेटिव था, वहाँ नेगेटिव ही रहेगा, वो भी नेगेटिव होगा, वहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, नीचे रहेगा। ऐसे ही आएगा। पर और कब होगा? ठीक है, हाँ, फिर पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, ऐसे होगा। तो 2 पाई, तो कितना आया? 2 पाई। 2 पाई। तो 2 पाई। जितना पावर ऑड करोगे, इट इज लाइक लीनियर पावर। तो पावर 1, पावर 3, पावर 7, पावर 11 जो भी करो, वो उसका नेचर क्या होगा? साइन थीटा जैसा होगा। स्क्वायर करो, पावर 4 करो, पावर 8 करो, पावर 100 करो, उसका नेचर क्या होगा? साइन स्क्वायर जैसा होगा। sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हाँ सर, साइन क्यूब थीटा का पीरियड कितना होगा? 2 और पाई, cos क्यूब का पीरियड 2 पाई। आपको 2 पाई मिलेगा। 2 पाई। tan क्यूब का कितना मिलेगा? 2 का होगा ना सर? पाई होगा, क्योंकि tan का लीनियर का भी 1 था ना, tan का पाई था। इसका मतलब व्हाट यू कंक्लूड? हाँ, साइन पावर इवन और cos पावर इवन जो भी रखो, इसका पीरियड 2n+1। साइन पावर इवन रखेंगे तो पाई रहता है, साइन पावर ऑड रखेंगे तो 2 पाई। 2 पाई होता है। 2 पाई। tan पावर इवन रखो कि ऑड रखो, कुछ भी रखो, पाई रहेगा। तो इसलिए मैंने tan पावर n कर दिया। पाई रहेगा। साइन पावर इवन रखा इधर, cos पावर इवन रखा, साइन पावर ऑड रखा, साइन पावर cos पावर ऑड रखा। इस इवन के लिए पाई, ऑड के लिए 2 पाई। साइन पावर कुछ भी रखो, साइन का पावर कुछ भी नेचुरल नंबर रखो, वो आपको पाई दे देगा। अंडरस्टूड? तो साइन कॉट में कोई डिफरेंस नहीं, सॉरी टैन कॉट में कोई डिफरेंस नहीं, साइन कोसेक में कोई डिफरेंस नहीं, कोसेक सेक में, सेकंड कॉस में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, इसलिए मैं 3 का लिखा, बराबर। हाँ सर 1 मिनट सर, प्लीज जरा ऊपर से एक बार लिखने दो ना, थोड़ा सा ही है। कहाँ से? इधर से? सर एक सेकंड, इसके नीचे से नहीं, ये हुआ है, थोड़ा नीचे से, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, और थोड़ा नीचे दो सर, ये तो नहीं दिखना है। हाँ सर, इधर।
on this concept, I'm giving some questions. You have to find out fundamental period. Okay. सर इतना ही है। ठीक है, इतना 9 तक।
सर सर एक अगर दो फंक्शन कोई पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा ना? हाँ सर ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी कुछ भी करेंगे तो भी नहीं एलसीएम निकालना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस में नहीं, वो अलग हो सकता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो मैंने प्रॉपर्टीज दिया वो ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस में नहीं दिया। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस में आप सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाओगे तो देन इट विल बी इजी। डन हो गया। नो सर। एक एक क्वेश्चन 5 5 सेकंड, नहीं तो मैक्सिमम 15 सेकंड में एक एक क्वेश्चन होगा। सर 5 सर 2 मिनट रुको ना सर।
डन। यस सर, हो गया। फर्स्ट वन आंसर बताओ। फर्स्ट आंसर बताओ फटाफट। किसका हुआ था? हर्ष बताओ। हाँ सर, हर्ष का हुआ था सर। हाँ, क्या मिला? सर आई थिंक 2 पाई। यू थिंक 2 पाई। सर पाई। पाई। और बाकी से बताओ। टू पाई बाय 7। 2 पाई बाय 7। सर वो 2 पाई बोला। अच्छा, नहीं और एक 7 कुछ नहीं दिया। 2 पाई बाय 7। यस सर, 2/7 बोला सर। अच्छा, हम्म। तो क्या आपका नहीं बन रहा था तो तुम बताना, बोलना चाहिए ना। साइन टू थीटा का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। पाई। tan 20 का कुछ नहीं है। tan 7 थीटा का पीरियड क्या होगा? पाई बाय 7। पाई बाय 7। sec 9 थीटा का पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय 2 9। पाई बाय 9। 100 का पीरियड हाँ, नहीं है, तो ये तीनों का एलसीएम लेना है। नहीं है, नहीं है। ये तीनों हाँ, का एलसीएम लेना है। तो पाई पाई 2 टू पाई। पाई एलसीएम कितना होगा? हमें एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर जीसीडी ऑफ डिनोमिनेटर्स यही करना है। यस सर। पाई पाई 2 पाई का एलसीएम पाई। पाई, मतलब आप चाहो तो पाई को बाहर मतलब ये कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। मतलब 1 1 2 का एलसीएम 2, तो 2 पाई होगा। 179 का 2, जीसीडी, हाँ 2 पाई। 179 का जीसीडी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन 1। डिवाइजर 1। हाँ, आंसर 2 पाई। हाँ, बराबर सर। तो किसका राइट था? हर्ष का था। सिंपल है, क्या है, सिर्फ एलसीएम लेना है। आप कुछ चेंज करोगे मतलब, और आपको टाइम चाहिए क्या? नहीं सर, ये हो गया अभी तो। हाँ सर बस बताओ। मुझे 4th वाला नहीं आया। सेकंड वन बताओ। एक सेकंड वन बताओ। सर, 1 मिनट है सर, वो एलसीएम नहीं निकाला।
सर हम्म सर मुझे ये आया 112 पाई। हम्म क्या मिला? सर 112 पाई। 1125। और कुछ? एनीथिंग एल्स? बाकी सब क्या कर रहे हो? 56 पाई। 56। ओके, मतलब उसका आधा। वही दो तीन बताया था। इसका पीरियड कितना? 7/4। 7 पाई बाय 2। 7 पाई बाय 2। ओके, अरे हाँ सर। इसका पीरियड कितना? 4 पाई बाय 3। 3। 4 पाई बाय 3। इसका कितना? 8 पाई बाय 16 पाई बाय 3। 16 पाई बाय 3। 3। बस ये तीनों का एलसीएम लेना है। तो 7 4 16 एलसीएम, मतलब 7 और 16 112 233 जीसीडी। 1. So answer is the 112 into 5. Third one. बोलना 10-15 सेकंड में एक क्वेश्चन होगा मैक्स। बताओ। सर 1 सर मिनट 1 सेकंड। हाँ 1 मिनट बस सर। सर 36 पाई। 36 पाई पाई। सर 36 पाई। और एनीथिंग एल्स? सर सर सॉरी 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 सर, मैंने गलत बोला सर। एक मिनट। सर 1 मिनट, मैंने गलत बोल दिया सर। नहीं सर 36 ही है। 36 पाई है। हाँ सर। अभी गलत नहीं बोला ना? नहीं 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 36 पाई है। बताओ इसका पीरियड। सर 4 4 पाई बाय पाई 9। बाय 9। 4 पाई बाय 9। आप क्यूब करो पावर 5 करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो लीनियर का पीरियड जैसा होता है। 4 पाई बाय 9। उसका पीरियड 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय। उसका पीरियड
9 pi by 2 9 pi by 2 एलसीएम 36 4 4 9 36 पाई 932 का एचसीएफ, तो 36 पाई द राइट आंसर. हाँ सर. फोर्थ वन. सर ये वाला नहीं आया. नहीं आया. हाँ सर, मुझे भी नहीं आया. ये पाई, इसका मतलब नहीं कि इसको आप पाई इंटू पाई करके पाई स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के इसमें आप हाँ ट्राई सर. करोगे सिंगल फॉर्मेट लेने के लिए, ठीक है. तो साइन थीटा कॉस हाँ थीटा को वही मैं सर. कैसे सिंगल बनाऊंगा? sin 2 थीटा होगा ना सर. हाँ सर बराबर. sin तो एक 2 मल्टीप्लाई किया, हाँ डिवाइड हाँ. किया, तो 15/2 sin 2 थीटा प्लस 18. यस. अब sin 2 इसका थीटा पीरियड होगा कितना होगा? pi सर. ये होगा सर. पाई. हाँ पाई होगा. तो पाई द राइट आंसर. हाँ सर, वो समझा नहीं. sin 2 थीटा में वो समझा हाँ सर. sin थीटा cos थीटा पाई पाई वाला समझा नहीं. अब समझा ना? सर आगे वाला बताओ. हाँ अब हाँ समझ बस. गया. हाँ अब समझा सर. सर आगे वाला 2 पाई, उसके बाद में 2 पाई, फिर पाई 5 2 पाई 2 पाई 2 पाई 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 पाई. पाई पाई. पाई. एनी चेंजेस? सर No. कैलकुलेशन में गलती नहीं है सर, मतलब बराबर है. और कोई कुछ चेंज करना चाहते तो कर सकते हो. sin f of x. नहीं सर आप बताओ सही है कि गलत है. मैं तो बताऊंगा पहले, और कोई कुछ चेंज करना चाहते तो करो. नो सर. नो सर यही है आंसर. ए, हाँ सबको यही लग रहा है? हाँ सर. हाँ सर. पक्का? हम्म हम्म. इसका 2 पाई था, इसका 2 पाई था, 2 पाई हो गया. इसका 2 पाई, अच्छा दोनों, हाँ नहीं, ये 2 पाई था, ये पाई था, दोनों का एलसीएम 2 पाई हो गया. हाँ ये दोनों 2 पाई, एलसीएम हो गया, बराबर है. ये भी पाई, ये भी पाई, तो ये पाई हो गया एलसीएम. बाकी 8 9th में क्या चेंज हुआ? ऐसा नहीं कि आप जो भी मतलब थ्योरेटिकली आप ये करते हो, थोड़ा दिमाग नहीं लगा रहे हो. कम से कम 8th नहीं हुआ तो 9th हो जाना चाहिए. व्हाट इज द sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? 1. 1. तो 1 का कैसे पीरियड आएगा? सर मुझे लगा था. सर लेकिन क्या लिखेंगे फिर उसके जगह पे? अनडिफाइंड. नो फंडामेंटल पीरियड. ओह ओके समझ गए सर. कांस्टेंट आ गया ना, तो नो फंडामेंटल पीरियड. हाँ हाँ सर. सर मुझे वही लगा किया ही था. था. हाँ. मैंने नोट कराया था, कांस्टेंट फंक्शन हैज नो फंडामेंटल पीरियड, वही लिखोगे. बाकी 8th हाँ वन, सर. 8th वन में थोड़ा आपको हाँ सर, मतलब 8 ये भी है, समझा ना. सेम although ही है ना. individually पाए, बट हमारा डेफिनेशन क्या था? फंडामेंटल पीरियड के लिए डेफिनेशन क्या था? Sir, if f of x plus t equals to f of x. देन पीरियड होगा, और t सबसे छोटा होगा तो मैं फंडामेंटल बताऊंगा. ठीक है. यहाँ पे दोनों का पावर सेम है, एक साइन दिया गया, एक कॉस दिया गया, तो ये इंडिविजुअली पाई दे रहा है, ये इंडिविजुअल पाई दे रहा है, तो पाई में पीरियोडिक होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. बट मैं यहाँ से कुछ और कुछ छोटा वैल्यू दिखा दूंगा
जिसमें वही फंक्शन आ जाएगा, देन ये आपका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। तो कंसीडर एफ ऑफ थीटा आज साइन पावर 62 प्लस कॉस पावर 62। आपका तो ऑलरेडी पाई आ चुका है, फिर भी मैं टेस्ट कर देता हूं। पाई प्लस थीटा कितना होगा? साइन पाई प्लस थीटा टू दी पावर 62 प्लस कॉस पाई प्लस थीटा टू दी पावर 62, है ना? जस्ट रिप्लेस थीटा पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा पावर 62 प्लस कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस 62 थीटा। तो बिकॉज ऑफ इवन पावर तो माइनस का कोई रोल नहीं होगा, तो दैट इटसेल्फ साइन पावर 62 थीटा प्लस कॉस पावर 62 कॉस तो सेम फंक्शन दे दिया, एफ ऑफ थीटा दे दिया, तो पीरियोडिक होगा ही होगा। पाई पर पीरियोडिक, मैं पाई पर पीरियोडिक होना नहीं कर रहा हूँ, बट फंडामेंटल पीरियड मैं देख रहा हूँ जब आज बोथ ऑफ सेम डिग्री सेम पावर दिया गया, वंस यूज पाई बाय 2, इफ यूज पाई बाय 2 साइन क्या करता है? कॉस होता है, में चेंज हो जाता है ना, कॉस साइन में चेंज होगा। हाँ। और दोनों का पावर सेम है तो कोई फर्क हाँ। नहीं पड़ेगा। तो एक बार नहीं पाई बाय पड़ेगा। 2 प्लस थीटा चेक करो, तो क्या होगा? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा पावर 62 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा टू दी पावर 62। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है? सर प्लस साइन प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा टू दी पावर 62। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा टू द पावर 62। बट बिकॉज ऑफ पावर 62 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये cos थीटा पावर 62 साइन थीटा पावर 62 अगेन सेम फंक्शन आ गया। सेम आ गया। जब पाई पर सेम फंक्शन आ रहा है, पाई बाय 2 पर भी सेम फंक्शन आ रहा है, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2 पाई बाय 2 होगा। 0 पाई पर पीरियडिक हो रहा है, बट फंडामेंटल पीरियड दे नहीं पाएगा। फंडामेंटल पीरियड इधर पाई बाय 2 आ रहा है, तो फंडामेंटल पीरियड होगा पाई बाय 2। सर अगर पाई बाय 4 लेंगे तो नहीं होगा ना। आपका सेम फंक्शन क्यों देगा? यहाँ पे पाई बाय 2 यूज करने से साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। पाई बाय 4 लेने से क्या होगा? तो साइन ए प्लस बी लगेगा, उसमें साइन क्या होता है? ऐसा नहीं आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फॉर्मेट दे देगा, नहीं होगा, सेम फंक्शन नहीं आएगा। यस समझा। ठीक है, तो सबसे कम मतलब हाँ। तो पाई बाय 2 आपको जहाँ पे इवन डिग्री रहता है, इवन पावर रहता है, और पावर जब थोड़ा बहुत सेम रहता है ना, उधर आपको एक बार चेक करना पड़ेगा थ्योरेटिकली, और कुछ कम वाले में हो जाता है क्या? जैसे मुझे देखा ये साइन के साथ टैन होता तो आपका पाई आंसर होता। सपोज साइन पावर 62 टैन पावर 62, तो टैन में 90 यूज करने से आपका साइन नहीं बनेगा, ठीक है ना? सपोज साइन पावर 62 प्लस टैन पावर 62, तो ये पाई बाय 2 यूज करने से ये चेंज नहीं होगा, साइन टैन चेंज नहीं होगा, तो इसका पीरियड पाई होगा। नहीं सर। ठीक है ना? इसका पीरियड पाई बाय 2 नहीं होगा, इसका पीरियड पाई होगा। बट उधर क्या था? साइन के साथ कॉस था, तो पाई बाय 2 यूज करने से दोनों दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए। बट यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे भी साइन थीटा और कॉस थीटा था, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? एक तो दूसरे को रिप्लेस कर रहे, बट डिग्री रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ना। साइन पावर 42 पाई बाय 2 यूज करेंगे तो कॉस पावर 42 होगा, बट ये कॉस पावर साइन पावर 84 होगा, सेम फंक्शन नहीं आएगा। बट यहाँ पे दोनों का डिग्री सेम था, इसलिए दे दिए। समझा? सर मतलब अगर साइन और कॉस में होगा और डिग्री सेम होगा तो हमें चेक करना है ना।
नहीं, सपोज और डिग्री होता, साइन पावर 61 प्लस कॉस पावर 61, हाँ क्या होगा? π/2। 5/2 ही होगा ना। कैसे होगा? एक सेकंड सर। 5/2 हाँ माइनस में चेंज होगा सर, माइनस साइन इसका इंडिविजुअल पीरियड क्या है? माइनस सर 2 पाई। 2 पाई। इसका इंडिविजुअल पीरियड 2 पाई। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन 2 पाई, पाई, π/2, क्या हो सकता है? सर एक से, हाँ रुको सर, हाँ, करके देखता हूँ। यस, सर π/2। π/2, ओके। सर सर क्या, एक सेकंड ना सर। सर 2 पाई होगा सर, 2 पाई होगा सर। ओके, हाँ सर 2 पाई हो। 2 पाई होगा सर। सर अगर π/2 लिया तो cos 61 थीटा माइनस साइन 61 थीटा आता है सर। 61 मतलब सर साइन थीटा तो होल 61। ओके। सर और अगर पाई लिया तो दोनों माइनस हो जाता है, बिल्कुल। और माइनस माइनस तो प्लस नहीं होगा क्योंकि 61 पावर है। ये तो ऑलरेडी 2 पाई तो दिखाई दे रहा है आपका। पाई पर आप टेस्ट कर सकते हो। कंसीडर दिस वन एफ ऑफ थीटा साइन पावर 61 प्लस कॉस पावर 61। तो एफ ऑफ थीटा प्लस पाई मतलब पाई प्लस थीटा आप चेक करो तो क्या आएगा? साइन पाई प्लस थीटा टू दी पावर 61 प्लस cos पाई प्लस थीटा टू दी पावर 61। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस हेलो सर, माइनस साइन थीटा टू दी पावर 61। cos पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा पावर 61। तो ये पावर 61 जब होता है तो नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस ऑफ साइन पावर 61 प्लस cos पावर 61 माइनस ऑफ व्हिच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। दोनों ये दोनों पॉजिटिव होता है तो एफ ऑफ थीटा होता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ थीटा नहीं आया। ठीक है, तो आपका पीरियड 2 पाई। और यहाँ पे जो π/2 टेस्ट किए बिल्कुल करना नहीं चाहिए। Once you test पाई पर नहीं आ रहा है, so no need to test π/2, क्योंकि π/2 पर होगा तो पाई पर होना चाहिए।
इफ ए फंक्शन पीरियोडिक ऑन पाई बाय 2 में जो पीरियड फंक्शन पीरियोडिक होगा पाई पर डेफिनेट हाँ। होगा। हाँ सर बराबर, पाई पर तो होगा। पाई बाय 2 पर उधर टेस्ट करने का, वंस यू टेस्ट पाई पर टेस्ट कर दिए और आपको दिखा कि ये पाई पर नहीं हो रहा है, तो पाई बाय 2 पर जाओ ही मत। हाँ। क्योंकि पाई बाय 2 पर, सपोज पाई बाय 2 पर पीरियोडिक हो गया, इसका मतलब पाई पर पीरियोडिक होना चाहिए। क्योंकि पीरियोडिक क्या बोलता है, दोज फंक्शन पाई बाय 2 पर पीरियोडिक हो रहा है, पाई पर भी पीरियोडिक हो रहा है ना। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन रखोगे वो तो पीरियड, तो जब पाई पर पीरियोडिक नहीं मिला तो पाई बाय 2 टेस्ट करना बिल्कुल करना ही नहीं मत, ठीक है। तो पाई बाय 2 पर मैं टेस्ट नहीं करूंगा, करोगे तो आपको बिल्कुल एफ ऑफ थीटा नहीं मिलेगा। एनीहाउ सो दिस इज द नहीं उपाय। तो आप यहाँ पे उपाय। कब टेस्ट करोगे, जब फंक्शन इवन फंक्शन होगा। सर और अगर सेम होगा तो, साइन और हाँ, कॉस होगा तो ही। पावर सेम आ रहा है और इवन आएगा, और केस में टेस्ट करने का जरूरत नहीं। सर नहीं, पर अगर मतलब साइन और कोसेक होगा तो नहीं होगा ना, मतलब नहीं चेक करना है ना। बिल्कुल चेक करना नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कभी रेसिप्रोकेट कर नहीं, मतलब ये नहीं कर पाएंगे, रिप्लेस कर नहीं पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, बराबर है। ठीक है, समझा हाँ। ये। नेक्स्ट भी Yes, इसके ऊपर थोड़ा sir. डिस्कस करेंगे। एक मॉडुलस वाला सर मतलब ये हमें हम्म, सर एग्जाम में, मतलब एग्जाम ही बोल रहा हूँ सर, मतलब क्वेश्चन कौन से टाइप के पूछते हैं इस पे? ये क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बुकलेट में नहीं है, मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ इसको। अच्छा। आपके बुकलेट में पीरियोडिक फंक्शन नहीं दिया गया, वो फंक्शन में दिया गया, इधर नहीं दिया गया। बट ट्रिगो में थोड़ा जरूरत होता है, फंक्शन में हम इतना बता नहीं पा रहे, इसलिए इधर मैं बता दिया। ठीक है, यस सर। सर तो एक सर JEE में इस पे, इसके ऊपर आएंगे ना क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ। ये JEE का प्रोपोर्शन है, बट बुकलेट में नहीं दिया गया। ये पार्ट को क्या कर दिया, फंक्शन और एक चैप्टर होता है उसमें वो मिक्स ये कर दिया, क्लब कर दिया। तो उधर भी तो पीरियोडिक, रिलेशन और फंक्शन क्या? हाँ, जो फंक्शन एक चैप्टर होता है उसमें भी पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे। इधर हम सिर्फ ट्रिगो का फंक्शन पढ़ रहे हैं, उधर ट्रिगो के साथ दूसरे फंक्शन का भी पीरियोडिक देखेंगे। उधर वो क्या कर दिया, इसको रख दिया वो चैप्टर में पढ़ाने के लिए। बट कहीं ना कहीं आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि वो फंक्शन के टाइम पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा ये सब डिटेल डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर। होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज कहाँ तक हुआ है? फोर तक। 1B। 1B, हाँ 1B हुआ है, ठीक है ना। तो 1C आई थिंक इज देयर, देन 2A ये होगा। देखो हाँ 1C और 2A। ठीक है, आप जितना करोगे मैक्सिमम मिनिमम आप लोग का नहीं हुआ है ना? नो सर। नहीं। ठीक है, वो छोड़ के बाकी उसमें मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन रहेगा तो उसको छोड़ देना, बाकी करोगे। ठीक है, यस ओके ओके सर। मतलब इस बुकलेट में ये क्वेश्चंस नहीं है ना इसके ऊपर? नहीं, पीरियोडिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि वो ये मैं थ्योरी पार्ट में नहीं दिया तो नहीं रहेगा। हाँ सर, ओके ठीक है, चलो बाय। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, गुड sir. नाइट सर। गुड नाइट सर। Thank you, sir. Bye, Bye. sir.